4 दिन बाद हम वापस शुरू कर रहे हैं। तो 4 दिन पहले उन्होंने देखा कि एक दिशा में कोई बड़ा सा प्यारा सा कबूरा चढ़ा हुआ घर जैसा है, उसमें ज़्यादा आदमी जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उत्सुकता से उधर गए तो देखा कि अंदर तो गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो और एक मूर्ति है। तो ये देखा कि ये आदमी 2 तरह के हैं। हमारी भाषा में कहेंगे तो आदमी और नर और नारी, आदमी और औरत। तो वो जो मूर्ति है वो किसी औरत या देवी की लगी। तो आकर बताया कि ऐसा मामला है और बहुत सारे लोग हैं और नाच नाच के गीत गा रहे हैं। जैसे हम लोग जब पेड़ पर तीसरे पर पहुँचे और आपस में मिले तो हम जैसे नाच रहे थे खुशी में, तो ये भी नाच रहे थे। तो बोले अच्छा, तो ये क्यों नाच रहे थे, कौन है वो लड़की देवी? चलो आदमियों की बात सुनते हैं। वो आदमियों की भाषा सारे ही समझ जाते थे और उस मंदिर गए हम। उस मंदिर के अंदर खिड़की पर, जंगलों पर, रोशनदान पर बैठे और सुनने लगे। तो ये जाना कि ये देवी है। इसके 9 रूप हैं। ये पहला रूप शैलपुत्री का है। अब और दूसरे दिन देखा कि ये दूसरे रूप, गीत में दूसरा रूप आ रहा था, वो था ब्रह्मचारिणी का। तो शैलपुत्री से ब्रह्मचारिणी थोड़ी बड़ी हो गई थी। शैलपुत्री मतलब पहाड़ों की बेटी। अच्छा। वो दुर्गा का पहला जो रूप है वो पर्वतराज की बेटी है। आगे जाकर शिव को बहेगी तो शिव जहाँ बहेंगे वो भी पर्वत है। तो पर्वतराज की बेटी शैलपुत्री। दूसरे में देखा कि वो ब्रह्मचारिणी है। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ हम खाली यही माने कि जब तक लड़की कंवारी है, शादी नहीं होती, तब तक ब्रह्मचारिणी। इतना सा अर्थ नहीं है। जिसका आचरण ब्रह्म जैसा ऊंचा हो, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हो और सारे काम अपने आसपास के, किसी दूसरे के हों, ये वो समझती ही नहीं किसी दूसरे को। ब्रह्म किसी को अपना पराया समझ सकता है क्या? नहीं। तो वैसे ब्रह्मचारिणी मतलब सबको अपना सा समझ करके। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे जो दौड़ दौड़ कर सबका काम करते थे, अपना काम घर वालों से नहीं कराते। मैंने देखा है। और जल्दी उठ भी जाते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। ब्रह्मचारी होने का अर्थ यही है कि 10 बजे तक सो गए, 4 बजे उठ गए। सुबह की जो पढ़ाई है वो ज़्यादा बेहतर होती है। हालांकि स्टूडेंट ऐसा समझता है कि रात को 2-3 बजे तक जाग कर पढ़े, तो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जागना ही पड़ेगा। तो मैं शुरू से ही, मैं जब अपनी ये 7वीं-8वीं में था, तब से मैंने ऐसा जाना हुआ है कि भाई रात में 10 साढ़े 10 तक सो जाना और सुबह जल्दी उठना। कभी कभी तो मैं 3-3:30 बजे उठ जाया करता था। तब मुझे पेशाब की प्रॉब्लम नहीं थी। तो सुबह उठकर ही पेशाब टट्टी जो लगता है, पानी वानी पीकर। तो सर्दी हो कि गर्मी हो, एग्ज़ाम के दिनों में तो गर्मी होती है। और उठ कर के और अपने कमरे में टेबल पर पढ़ने बैठता था। उस समय ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं सब्जेक्ट को। तो ब्रह्मचारिणी का जो रूप है दूसरा, वो जो आगे शिव की पत्नी होने वाली है,
ये उसका दूसरा रूप था। ये नवदुर्गा चल रही है अभी, नवदुर्गा चल रही है ना। नवदुर्गा में सप्त दुर्गा, नवदुर्गा है, 7 रूप हैं देवी के, 3 3 6 3 9 9 9 रूप। तो 9 रूपों के 9 नाम हैं। तो फिर चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और नवदुर्गा। ये 9 नाम अलग अलग हैं और इन 9 नामों के अर्थ भी हैं। अब तक आज मान लो 5वां नाम आज स्कंद माता है वो। तो चंद्रघंटा जो है वो भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र है और उनकी आरती पूजा जिस मंदिर में होती है उसमें घंटा, तो इसका नाम ही चंद्रघंटा, तीसरे रूप का। चौथे रूप का है कुष्मांडा, माने अब शिव मजबूर हो जाते हैं कि उससे शादी करो, उसकी तपस्या से। ये सारे रूप शैलपुत्री पार्वती जो है उसकी तपस्या के फल स्वरूप रूप बदलती है। पार्वती राजा की बेटी नहीं थी क्या? पार्वती राजा की बेटी थी ना? नहीं, वो पर्वतराज, राजा की बेटी मतलब पर्वतराज, अच्छा। पर्वत का राजा की बेटी थी। तो पिछले जन्म में, नहीं इसी जन्म में, वो जब शिव से विवाह करती है तो उसकी माँ और उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है। सती था ना तब नाम? सती है ये, सती रूप में ही है ये। सती जल जाएगी तो फिर आगे अगली बार दूसरे जन्म। तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा। तो कुष्मांडा ये चौथे रूप में और वो शिव जी की अर्धांगिनी बन जाती है। और उसके एक बेटा होता है जिसका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय का एक नाम है स्कंद, कार्तिकेय का एक नाम, 2 बेटे थे ना, कार्तिकेय और गणेश। तो ये जो कार्तिकेय हुआ है तो ये 5वां रूप उसका स्कंद माता का है। स्कंद माता आगे जैसे चलेगा, अभी वो आज 5वां दिन है नवरात्रि का, तो आज की देवी स्कंद माता है। ये सारा जब हमारे इस ग्रुप लीडर का नाम क्या है? हाँ, ट्विंकल के ग्रुप ने जाना समझा तो उनको ये गर्व हुआ कि हम भी पर्वत पर हैं और पर्वत का इतना बड़ा महत्व है कि पर्वतराज, और उस पर कैलाश पर शिवजी बसते हैं। शिवजी तो सबके देवता हैं। शिवजी जो है वो तीनों त्रिदेवों में अकेले हैं जो सबके हैं। शिवजी मतलब शिवजी के तो पशु भी, शिवजी का तो वाहन नंदी है ना, तो शिवजी की बारात में राक्षस, देवता, पशु, पक्षी सब चलते हैं। शिवजी की बारात तो प्रसिद्ध है। माने उसमें राक्षस भी हैं, फकीर भी हैं, जोगी भी हैं, नंग दड़ंग आदमी है। शिवजी खुद भी नंग दड़ंग, ऐसी ही उनकी बारात है। तो ये आज स्कंद माता है और उन्होंने, हमारी ट्विंकल की दोस्तों ने, और जब ये जाना कि हम उस कैलाश के वासी हैं जिस कैलाश में शिव का वास है, और हम अभी ये नवदुर्गा पूजा उसके हम साक्षी हैं। ये नवदुर्गा की पूजा साल में 4 बार होती है। नवरात्रि तो 2 बार मनाते हैं, लेकिन वास्तव में
गुप्त नवरात्रा भी चलता है एक, पढ़ा तुमने? हाँ, 2 बार आता है। हाँ, 2 बार आता है ना। गुप्त नवरात्रा 2 बार हाँ। और 2 बार ये नवरात्रा, और ये नवरात्रा के बाद गुप्त नवरात्रा, उसके मतलब 3-3 महीने में हो गए। तो ये जो उत्सव बने हैं, वो जो हमारी ट्विंकल देखती है, तो उसको ये पता चला है कि आदमी जो है वो अद्भुत रूप से स्वीकृति उसकी और अच्छाई के प्रति इतनी फास्ट है और उत्सव धर्मी है वो। तो हर 3 महीने में 9 दिन के उत्सव, हर 3 महीने में। आजकल हमारे जीवन से उत्सव निकल गए हैं। उत्सव जो है वो होली दिवाली तक रह गए। होली दिवाली संवत्सरी है, लेकिन हमारा ऐसा भारतवर्ष का ऐसी परंपरा है कि हम तो 7 दिन में वार होते हैं और 9 त्यौहार होते हैं। 7 वार 9 त्यौहार, ये हमारे कहावत है। मैं बचपन में कहावत सुनता था तो गिनती करता था। तो 9 त्यौहार कैसे आते हैं? तो हमारे यहाँ तो हनुमान जी का जन्मदिन भी त्यौहार का दिन है। राम जी का जन्मदिन अब आ रहा है, रामनवमी, वो भी त्यौहार का दिन है। और कृष्ण का है 14 तारीख को है ना। 13 तारीख को है। 13 को कल है, आज है 13 तो। हाँ, कल तो होगा। 17 को है, फिर रामनवमी 17 को है। अच्छा। आज पंचमी है, 17 को है। तो वैसे ही रामनवमी है, सीताष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी है। तो ये हमारी 15 तिथियों में 20 त्यौहार पड़ते हैं। ये अंग्रेजी की डेट नहीं बोल रहा हूँ मैं। हमारा जो कैलेंडर है उससे 15 तिथियाँ हैं। तो 15 तिथियों में 19-20 त्यौहार आते हैं। तो ये चिड़ियाओं ने जाना, तो चिड़ियाओं को, हमारी इसकी ट्विंकल की पूरी पार्टी को और आदमी इसके प्रति एक श्रद्धा जग गई कि भाई आदमी हमारा दुश्मन नहीं है, हमको मारता नहीं है, और मतलब उसमें कई अच्छाइयाँ हैं जो हम भी सीख सकते हैं। उधर आदमी ने तब से ही, जब इन ट्विंकल और इनको देखा कि इतनी छोटी छोटी चिड़िया इतना ऊंचे उड़ती है, तो आदमी ने भी अपने उड़ने के साधन बनाना शुरू किया। तो पहला जहाज किसने बनाया? हैं? नाम राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स। तो उन्होंने विमान बनाया। पहला विमान तो समुद्र के किनारे उड़ाया, थोड़ी दूर उड़ करके बैठ गया वो। कुछ ही सेकंड्स का था। हैं? कुछ ही सेकंड्स का था। कुछ सेकंड का। लेकिन वो प्रयोग जो है वो सफल हो गया राइट ब्रदर्स का। तो वो यात्रा आगे बढ़ करके आज रॉकेट तक पहुंच गई है। और रॉकेट जो है वो सैटेलाइट अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं और सैटेलाइट को स्थापित कर देते हैं। उन जो स्थापित सैटेलाइट का मतलब ये है कि वहाँ पर जाकर के नए जो रॉकेट उड़ते हैं वो वहाँ जाकर स्टे करते हैं। वहाँ से उतर करके आदमी थोड़ा घूम लेता है, फिर लेता है, अपने साथ जो ले गया वो खाना खा लेता है, और वहाँ भी खाना बनाने का सोचता है सैटेलाइट पर। और उसकी रचना इस ढंग से की है आदमी ने कि भाई ऊपर से बारिश आए तो तालाब में भर जाए पानी, तो पानी भर जाएगा तो फिर यहाँ से जो और रॉकेट जाते हैं वो कुछ अलग अलग प्रकार की मछलियाँ ले जाते हैं, उस पानी में छोड़ देते हैं। तो वहाँ भोजन हो गया, जीवन हो गया ना। तो वहाँ जीवन होने की संभावना वो बना लेते हैं अपने सैटेलाइट पर। लेकिन जैसे अपने सैटेलाइट पर बनाते हैं वैसे अभी तो लैंड करने लगे हैं चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, सूरज को छोड़ कर सब जगह लैंड करने लगे हैं।
तो वहाँ लैंड करके वहाँ भी देखते हैं। और पहली बार जब उतरा था यूरी गगारिन रसिया का, तब भी वो सारी संभावनाएं उसके अपने साथ लाया। ये कहाँ लैंड हुआ था? हाँ? मतलब ये चंद्रमा में। अच्छा। पहला रसिया का उड़ा था, चंद्रमा में लैंड किया था, और शायद 2-3 घंटे रहा था। और उसके बाद तो कई लोग गए हैं, कई। अब तो ऐसा हो गया कि वहाँ एक तरह की भीड़ जैसी हो गई है, रास्ता जाम जैसा हो गया है, बहुत गाड़ियाँ हो गई जैसे होता है ना। तो नहीं, इट डजेंट मीन कि हमारे यहाँ जैसे गाड़ियाँ सट सट के खड़ी होती है, ऐसा नहीं है। तो भी मैंने यूनिवर्स की जो एक उस भाषा में समझो तो भीड़ हो गई का मतलब भले ही 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भी हो तो भी वो इतने पास भीड़ जैसा हो जाता है। तो अभी भारत का जो लेटेस्ट यान, जो सबसे अभियान है, भारत सबसे आगे है, वो सूरज के चक्कर लगा रहा है, पता होगा तुमको। ये पहला है दुनिया में। अब हम अमेरिका से भी आगे हैं, हम नासा से आगे हैं। और कभी ऐसे दिन थे कि नासा हमारी रिक्वेस्ट को मानता नहीं था। आज नासा खुद अपने हाथ बढ़ा रहा है कि वैज्ञानिकों की तरफ, इसरो की तरफ। हमारा क्या नाम है इसरो का प्रमुख? क्या? इसरो का भी हेड जो है, इंडियन नहीं, अरे हेड 4 अक्षर का नाम है, संदीपन या अभी जो लास्ट वो हाँ। था उनमें मेन उनका हाँ, था। अभी भी है वो, हाँ वही, ध्यान नहीं आ रहा आएगा। मुझे। तो हमारी जो उस बारे में खोज है वैज्ञानिकों की, वो अभी इतनी आगे की है कि ये जैसे हमारे इसके सामने समस्या थी ना, ट्विंकल के सामने जिज्ञासा थी, क्या है क्या है क्या है। तो आदमी की जिज्ञासा भी लंबे समय से कि भाई ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल समझ में नहीं आता था, यही दिखता था कि भाई बड़े बड़े तारे जो हैं उनको हजम कर लेता है, वो गटक जाता है। तो गटकता कैसे है? स्टीफन हॉकिंस ने भारत आया तब कहा कि हाँ, ब्लैक होल में से ह्यूमन इंटेलिजेंस उसको क्रॉस करके वापस आ सकता है। स्टीफन हॉकिंस से पहले ये माना जाता था कि वो अंदर ही जो गया, अंदर खत्म। गया तो वो बाहर नहीं आ सकता, बाहर बस नहीं अंदर गया तो गया, गया। खत्म। हाँ भारत में जब आया हाँ स्टीफन हॉकिंस, हाँ। तो भारत के वैज्ञानिकों से बात की, वहाँ से वो अपनी थ्योरी को चेंज किया और उसने स्वीकार किया कि हाँ, द ह्यूमन इंटेलेक्ट कैन कम आउट। तो ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है वो तब से एक पर्टिकुलर टर्म बन गया है, और उसी में से आगे चल कर के फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके आज हम गुलाम हैं। हमारे चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हमारे फ्रिज, हमारा फ़ोन, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विस्तार है। तो हमारी चिड़ियाओं के दल ने आदमी को अपना दोस्त मान लिया, और आगे की अपनी सारी जो एक सहभागिता हो गई आदमी और चिड़िया में। आदमी चिड़िया को देखता है तो उसके मन में प्यार आता है ना। और चिड़िया भी आदमी का मन तरह तरह से बहलाती है, अपनी आवाज़ से, उड़ने से, थोड़ा थोड़ा दाना जो डालते हैं आदमी उसको चुगने से, और फुदक फुदक कर छत पर चलने से। अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने प्रभावित करने के तरीके हैं। तो ये एक दोस्ती आदमी और चिड़ियाओं में जो बन रही है, वो आगे चल करके हमारी इस कहानी को नए मोड़ देगी। एक बार मैं यहाँ स्टॉप करना चाहता हूँ।